guys, welcome to EM Tech. My name is Kapil Jain. I'm basically a sysadmin and even an entrepreneur. Entrepreneur, whatever it is. uh, so I have been a sysadmin since 2003. 2003 में मैंने अपनी पहली होस्टिंग कंपनी सेटअप करी थी. उसका नाम था sh3lls.net, shells.net. वो बेसिकली IRC शेल अकाउंट, वेब होस्टिंग सर्विसेज और VPS तीनों सर्विसेज प्रोवाइड करती थी, इवन डोमेन नेम रजिस्ट्रेशन. मैंने उसको 2013 तक चलाया एंड बाय 2013 इट वाज द लार्जेस्ट IRC यूनिक शेल प्रोवाइडर. I sold it to a US based company in 2013. फिर उसके बाद मैंने I joined a US data center. I was working from India for them. I joined them as a senior administrator. I was even handling their abuse department. और साथ साथ उनकी एक sister concern थी. It was also like one of the largest dynamic DNS service provider. So मैं उसका भी general manager था. तो मैं उस कंपनी के साथ दिसंबर 2017 तक I was with them. Then I was under some non-compete and other agreements. तो मैं अपना खुद का कुछ कर नहीं सकता था for 6 months. तो in May 2018 I started my own new business under the name Hostions.com. It's a Singapore-based company. सिंगापुर में रजिस्टर किया है उसको. And it is providing web hosting services, VPS, domain name registration, dedicated servers, and with the grace of God, अभी 2021 में ही अभी तक हमारे we have more than 5,000 VPS customers alone, and we are hosting hundreds of websites. So मैं अपने बारे में थोड़ा इसलिए बता रहा था कि एक सिसएडमिन की लाइफ कैसी होती है, उसका सेटअप कैसा होता है, वो सब मैं आपको बता सकूं. मेरे को ऑलमोस्ट 20 इयर्स का एक्सपीरियंस है इस फील्ड में. सो बेसिकली वर्क फ्रॉम होम इज नथिंग न्यू फॉर मी, बिकॉज ये सारा जो भी कुछ मैं कर रहा था, मैंने जो पहली कंपनी करी थी shells.net, फिर उसका जो US कंपनी में काम कर रहा था, और जो भी मेरी एट प्रेजेंट भी सिंगापुर में कंपनी है, सबके लिए आई वर्क फ्रॉम होम. खाली एक इतना चेंज आया है जो लॉकडाउन और वर्क फ्रॉम होम का जो कल्चर इंडिया में ज़्यादा आ रहा है कि अब उससे सोशल एक्टिविटीज़ थोड़ी रुक गई हैं. वो एक खाली मेजर डिफरेंस आया है. और चलो एनीवेज लेट्स कम टू द टॉपिक. आई विल स्टार्ट विद द बैकबोन ऑफ वर्क फ्रॉम होम, दैट इज इंटरनेट. उसके लिए आपको मतलब अगर वर्क फ्रॉम होम करना है तो सबसे ज़्यादा आपको इम्पोर्टेंट है, आपको एक अच्छा फास्ट और रिडंडेंट इंटरनेट कनेक्शन चाहिए. रिडंडेंट इंटरनेट कनेक्शन से मेरा मतलब है कि यू शुड हैव मल्टीपल इंटरनेट कनेक्शंस. तो चलिए मैं आपको अभी सबसे पहले मेरा इंटरनेट का सेटअप दिखाता हूँ. आई एम यूजिंग ए वाईफाई मैश सिस्टम. लेट मी शो यू. ओके, ये देखिए इधर ये दो वाईफाई मैश के मेरे रिपीटर्स हैं. ये नीचे जो है ये तो बेल एंड डोरबेल, इग्नोर इट. ये ऊपर जो ब्लैक का है ये नेटगियर का नाइटहॉक सीरीज का रिपीटर है. इसका एग्जैक्ट मॉडल मैं आपको देता हूँ. और ये नेटगियर का ही और भी सीरीज का है रिपीटर. फिर इसका सैटेलाइट, और भी इसमें सैटेलाइट कहते हैं उसको. एंड ओके, तो चलो अब मैं आपको इसमें आगे और दिखाता हूँ कि हाउ इज माई एग्जैक्ट सेटअप. ये जो मैंने आपको दिखाया ये मेरे घर के फर्स्ट फ्लोर का था. अभी अब मैं ग्राउंड फ्लोर पे आ गया हूँ. और इधर मैं आपको अभी इधर मेन मेरा जो राउटर्स हैं वो आपको शो करता हूँ. ये देखिए, दिस इज अगेन नेटगियर नाइटहॉक सीरीज का राउटर है. एंड ये मेरा हैथवे के जो उन्होंने राउटर प्रोवाइड करा हुआ है, बट आई डोंट यूज इट, आई जस्ट यूज इट एज अ ब्रिज. और उसको मैंने कनेक्ट करा है नेटगियर से. देन मेरा सेकंड इंटरनेट कनेक्शन है एयरटेल का.
इट इज स्टिल ADSL क्योंकि इधर फाइबर नहीं आया अभी तक, तो उसको मैंने कनेक्ट करा मेरे और भी थे। तो ये मेरे 2 रिडंडेंट इंटरनेट कनेक्शन हो गए। ओके, और इसके अलावा मैं और भी स्पेयर में रखता हूँ। मेरे पास है 2 I use 2 डिफरेंट सर्विस प्रोवाइडर लाइक 4G सिम्स, एक एयरटेल का एक वोडाफोन का, दोनों ही मेरे मोबाइल में रहते हैं हरदम। तो अगर कभी भी दोनों कनेक्शन बाई चांस डाउन हो तो आई स्टिल हैव, मैं कभी भी ऑफलाइन नहीं होगा, मेरा ये कोशिश रहता है। ओके, नाउ लेट्स गो टू माय ऑफिस एंड सी बेसिक सेटअप। ओके, सो अब नाउ आप लोग मेरे घर के बेसमेंट में है, विच इज़ इवन माय ऑफिस। तो इधर मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं क्या क्या गैजेट्स या टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर्स, सिस्टम क्या क्या मैं यूज़ करता हूँ। सो लेट्स टर्न द कैमरा। ओके, देखिए ये है मेरा 27 इंच का मॉनिटर। दिस इज माय मैकबुक प्रो 2019 का 16 इंच, 4 i9, 16GB RAM and 1TB SSD। और उसका मैं ट्रैक पैड और ये लॉजिटेक का कीबोर्ड यूज़ करता हूँ। आई एम नॉट यूजिंग एप्पल का कीबोर्ड यूज़ नहीं कर रहा हूँ, खराब हो गया था तो मैंने ये ले लिया। तो इसका सबसे बड़ा फीचर्स मेरे को बेनिफिट ये लगता है, इसके आई कैन कनेक्ट टू 3 डिवाइसेस एट द सेम टाइम लाइक वाया ब्लूटूथ। मतलब आई जस्ट हैव टू प्रेस दिस और ये आईपैड पे कनेक्ट हो जाएगा, इस पे तो मैकबुक पे हो जाएगा लाइक दैट। ओके, लेट्स डू दैट। फिर मेरा सेकंड वेरी इंपॉर्टेंट डिवाइस इज माय आईपैड प्रो। आईपैड प्रो का मेरे को बहुत बेनिफिट रहता है कि अगर छोटा मोटा कोई टास्क है तो मेरे को लैपटॉप पे आके, मेरे को डेस्क पे आके बैठने की जरूरत नहीं है। आई कैन कैरी माय आईपैड एनीवेयर। और फिर है मेरा आईफोन, दैट आई यूज डेली कॉल्स वगैरह सबके लिए होता है, और प्लस सर्वर्स के रिलेटेड कोई मैसेज है, कुछ भी है तो सब मेरे को इस पे आता है। देन आई हैव एप्पल वॉच, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि अगर कोई भी नोटिफिकेशन है, कुछ है, तो मेरे को बार बार अपना मोबाइल उठा के देखने की ज़रूरत नहीं है। मैं HP का प्रिंटर भी यूज़ करता हूँ, और इट्स इंक टैंक वायरलेस कलर प्रिंटर। इसका एक बहुत बड़ा बेनिफिट है कि इसका प्रिंटिंग कॉस्ट बहुत कम है। और ये देखिए, एज अ सेल्स एडमिन तो आई डोंट थिंक इट्स रिक्वायर्ड, बट मेरे को एज अ बिजनेसमैन आई नीड इट टू टेक आउट प्रिंट आउट। और आजकल बच्चों का भी क्लासेस घर से है, तो उनका भी प्रिंट आउट वगैरह का रहता है, तो दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग इट। वैसे देखिए, ये जरूरी नहीं है हर कोई MB मैकबुक प्रो ही यूज़ करे। मोस्ट ऑफ द लाइनिक्स एडमिन या लॉट ऑफ देम ये कह सकते हैं either use Windows or Linux as the desktop operating system। मैं जनरली विंडोज से दूर रहने की कोशिश करता हूँ, तो Linux is not a problem, it's a good secure OS and और मैं उसको अपने सारे सर्वर्स में भी मैं Linux यूज़ करता हूँ। Now the softwares that I use, I am basically Linux admin। तो मैं विंडोज भी यूज़ करता हूँ थोड़ा बहुत, पर बहुत ज़्यादा नहीं, बट मोस्टली मेरे सारे सर्वर्स Linux में हैं। तो मेरे डेस्कटॉप के ऊपर मैं सबसे खाली यूज़ करता हूँ मैक OS। मैं इवन बूट कैम्प करके मतलब विंडोज कभी नहीं डाला मैंने, उसके अंदर कुछ नहीं करा। आई जस्ट यूज मैक OS। मेन रीजन इज इट्स सिक्योरिटी, एज इट्स मोस्टली इन वायरस एंड मालवेयर फ्री। मतलब उसके वायरसेस ज़्यादातर सारे विंडोज प्लेटफॉर्म के लिए बने, तो वो मैक के ऊपर रन नहीं होंगे। अगर कोई मेल में कहीं पे मेरे को आ भी गया या किसी के पेन ड्राइव लगाया तो भी इट वोंट रन और इनफैक्ट माय मैकबुक प्रो, क्योंकि वो मैक OS है, उसके अंदर वो रन ही नहीं होगा। और सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि एप्पल लाइक वेरी गुड विद सिक्योरिटी। मतलब एप्पल के कोई प्रोडक्ट उनका सीधा से अगर जैसे कोई वल्नरेबिलिटी है तो इमीडिएटली प्रोवाइड अ पैच। बेसिकली मेरे को कोई ना एंटीवायरस की जरूरत है, कुछ नहीं चाहिए इसमें। आई एम यूजिंग मैक OS बिग sur। ओके, फिर उसके बाद अगर मेरा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कोई सॉफ्टवेयर है तो दैट इज सिक्योर CRT। इट्स SSH क्लाइंट एंड मेरा सबसे ज़्यादा यूज़ यही सॉफ्टवेयर का होता है, बिकॉज इट हेल्प्स मी मैनेज ऑल माई Linux सर्वर्स। तो ये सबसे ज़्यादा यूज सॉफ्टवेयर है मेरे लिए। और इसका प्लस पॉइंट ये है कि सिक्योर CRT आईफोन के लिए भी अवेलेबल है, आईपैड के लिए भी अवेलेबल है। और जितने भी मैंने सर्वर्स इसके अंदर सेव करे, सर्वर्स की लॉगिन इन्फॉर्मेशन, IP एड्रेस, व्हाटएवर इट इज़,
ये सारे ही मेरे डिवाइसेस के अंदर मैं इसको एक्सपोर्ट इंपोर्ट करके सिंक्रोनाइज में रख सकता हूँ। तो ये नहीं है अगर मैंने 100 सर्वर्स मेरे मैक ओएस पे मैकबुक में डाले हैं तो वो मेरे आईपैड में फिर वापस मेरे को ऐड करना पड़ेगा, वो नहीं। जस्ट इसके अंदर जो एक बार सेव हो गए, आई जस्ट टू एक्सपोर्ट इट एंड देन एक्सपोर्ट इट ऑन मैकबुक, और उसको फिर बाद में इंपोर्ट कर लेना है मेरे को आईपैड में या आईफोन में। तो उससे क्या होगा, सपोज आई कभी बाहर गया हूँ, कुछ गया हूँ और मेरा कोई सर्वर डाउन हुआ है या मेरे को कुछ छोटा सा चेक करना है, तो आई डोंट नीड टू लाइक मेरे को वापस घर आके या मैकबुक पे काम करना है या उसको उठा के घूमना है हर जगह, या कुछ भी हुआ तो आई कैन डू इट ऑन अर्जेंट बेसिस। ऐसा नहीं है, मैं छोटा मोटा टास्क है अपने मोबाइल से भी कर लेता हूँ। और अगर कुछ ज़्यादा है तो आईपैड, अगर मैं 2-4 घंटे के लिए कहीं जा रहा हूँ ज़्यादा टाइम के लिए, तो आई कैरी माई आईपैड विथ मी बिकॉज इट्स वेरी पोर्टेबल। और अगर कहीं लंबे ट्रिप पे जा रहा हूँ तो डेफिनेटली आई नीड अ मैकबुक, क्योंकि उसमें प्रोडक्टिविटी नहीं आ पाती है आईपैड या मोबाइल के अंदर वो चीज़। फिर सेकंड सॉफ्टवेयर जो मैं यूज़ करता हूँ, इट इज़ माइक्रोसॉफ्ट रिमोट डेस्कटॉप क्लाइंट। ये मैक ओएस के लिए भी अवेलेबल है, ऐप स्टोर, उसके ऐप स्टोर में मिल जाता है, और आई थिंक ये लाइनक्स वगैरह सभी ऑपरेटिंग सिस्टम पे अवेलेबल है। इसका पर्पस है कि मेरे कुछ विंडोज सर्वर्स भी हैं, तो उनको एक्सेस करने के लिए मैं ये रिमोट डेस्कटॉप यूज़ करता हूँ। और विंडोज सर्वर्स में के ऊपर कह सकता हूँ बेसिकली ना कोई होस्टिंग सर्विस ना कुछ प्रोवाइड करता हूँ। मेरा ये हर जितने भी डेटा सेंटर में मेरे सर्वर्स हैं, जहाँ पे मेरे VPS के नोड्स हैं, ये डेडिकेटेड सर्वर जहाँ मैं प्रोवाइड करता हूँ, ये वेब होस्टिंग सर्विसेज जहाँ प्रोवाइड करता हूँ, सारे ही डेटा सेंटर्स में मैंने एक विंडोज़ का सर्वर रखा है। अब वो एक विंडोज़ का जो सर्वर है उसको एक्सेस करने के लिए मैं रिमोट डेस्कटॉप यूज़ करता हूँ। अब ये जो मेरे विंडोज़ के सर्वर है, इनका मेरे को क्या यूज़ है, इसका ये पर्पस है, आज मैंने कोई नया सर्वर लिया या कोई मेरा सर्वर, तो अगर उसके अंदर मेरे को क्या होता है, जब मैं सर्वर लेता हूँ, मैं सर्वर का हार्डवेयर बाय करा, आई डायरेक्टली शिप देम टू द डेटा सेंटर। फिर डेटा सेंटर वाले उसको रैक कर देते हैं, रैक में माउंट कर देते हैं, एंड दे जस्ट कॉन्फ़िगर द IPMI या रिमोट KVM, और मैं उसको फिर रिमोटली एक्सेस करता हूँ। लेकिन अगर IPMI को अगर मैं US के सर्वर को इंडिया से एक्सेस करूँगा तो बहुत ज़्यादा लैगी रहेगा, क्योंकि IPMI itself is very slow। तो व्हाट आई डू इज मैं सर्वर को उधर ही लोकल एक्सेस मेरे को उसके लिए चाहिए, तो उसके लिए मैं विंडोज़ का सर्वर यूज, इधर से मैं पहले लोकली अपने मैक ओएस से RDP करता हूँ, रिमोट कनेक्शन करता हूँ अपने विंडोज़ के सर्वर में, और विंडोज़ के सर्वर से फिर बाद में मैं IPMI एक्सेस करता हूँ। तो इट वर्क्स फ्लॉलेसली। अगर कोई ISO वगैरह भी माउंट करनी है, सपोज मेरे को CentOS इंस्टॉल करना है, तो आई जस्ट माउंट मैं एक ISO की कॉपी उसके अंदर रखता हूँ अपने विंडोज सर्वर में, और उसको माउंट करा एंड देन आई कैन डायरेक्टली इंस्टॉल इट। इट वर्क्स जस्ट लाइक अ लोकल कनेक्शन। तो ये मेरा मेन पर्पस है। ये सेकंड सॉफ्टवेयर था मेरा रिमोट डेस्कटॉप फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट। फिर इसके अलावा मैं और क्या यूज़ करता हूँ, मैं है iCloud जो सर्विस है, iCloud ड्राइव कह लो या iCloud कह लो, जो एप्पल की तरफ से है, और वन ड्राइव फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट। मैं दोनों ही यूज़ करता हूँ। ये यूज़ करता हूँ मेरी फाइल्स को सिंक्रोनाइजेशन में रखने के लिए, और एक सॉर्ट ऑफ बैकअप कॉपी भी हो जाती है इसकी मेरे, कि वो क्लाउड पे है। अगर सपोज मेरा कभी इसकी हार्ड डिस्क उड़ गई, SSD उड़ गई मेरे मैकबुक की, तो आई ऑलवेज हैव अ कॉपी ऑन वन ड्राइव और iCloud। मैंने उसको दोनों को थोड़ा सेपरेट करा हुआ है, एक में खाली बिजनेस है, एक में पर्सनल है, या एक थोड़ा मिक्स है। या जैसे iCloud में मेरा स्पेस कम है तो उसके अंदर मैं लिमिटेड ही रखता हूँ जो एकदम इम्पोर्टेंट है, और दूसरा वन ड्राइव में। इस तरह से मैंने उसको डाइवर्सिफाई करा हुआ है। और iCloud के ऊपर है, वन ड्राइव के ऊपर मेरी कोई भी फाइल है, मैं उसको कभी भी अपने iPad पे भी एक्सेस कर सकता हूँ, आईफोन पे भी एक्सेस कर सकता हूँ। तो मैंने एक जगह फाइल बनाई और मेरे को सब जगह अवेलेबल है। फिर देन आई यूज़ गूगल डॉक्स, और उसमें भी खास करके गूगल शीट्स जो कहते हैं वो। तो उसका सबसे बड़ा बेनिफिट है, आज सपोज अगर मैं बिलिंग का या कुछ भी ऐसा कर रहा हूँ, मतलब वेंडर के साथ बार्गेनिंग चल रहा है, मैंने उसको एक चार्ट बना के दे दिया कि ये कहते मेरे को ये इतने सर्वर है, हम लोग कोई डिस्कशन कर रहे हैं कि पुराना वॉट एवर इट इज़, मतलब अगर कोई एक्सेल शीट वगैरह कुछ भी है जिसके ऊपर हमको एक से ज़्यादा लोगों के काम करना है उसके अंदर, या शेयर करना है, तो आई यूज़ दैट। तो आई यूज़ गूगल डॉक्स अ लॉट, उसमें भी गूगल शीट स्पेसिफिकली, तो वो मेरा बहुत काम आता है। आई कैन ऑलवेज शेयर इट विद माई स्टाफ एज वेल एज माई वेंडर्स। फिर मैक ओएस का एक अच्छा बंदर है टर्मिनल, इट्स यूनिक्स कंसोल बेसिकली। तो ये मेरे को बहुत काम आता है। आई कैन रन लाइक ऑलमोस्ट ईच एंड एवरी कमांड दैट इज अवेलेबल इन यूनिक्स और लाइनक्स। ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। इसके अंदर मैं अपने कुछ स्क्रिप्ट्स भी रन करता हूँ। ऐसी कुछ भी स्क्रिप्ट्स मैंने कोड करके रखी हुई हैं कि दैट लॉग इन टू ईच एंड एवरी सर्वर
चेक द रेड स्टेटस, रेड एरे सब सर्वर्स में मेरा रहता है। तो वो कभी वो ऑप्टिमल है, कोई हार्ड डिस्क SSD ड्राइव कोई या कोई भी ड्राइव उसके अंदर खराब तो नहीं हुआ, कुछ भी नहीं। I use that. I know there are other options for that, but this is the simplest and मैं सालों से यूज कर रहा हूँ, it always work for me. फिर I even use Uptime Robot. It's basically a server monitoring service that even provides a software for mobiles. तो क्या होता है इसके अंदर, मैंने सारे अपने जितने भी मेरे प्रोडक्शन सर्वर्स हैं सबको इसके अंदर मॉनिटरिंग में रखा हुआ है, और जैसे ही कोई भी सर्वर डाउन होगा इट इमीडिएटली सेंड्स मी अ पेज। एक्चुअली इसका इनका जो सॉफ्टवेयर है वो मैंने अपने मोबाइल में डाला हुआ है, एंड दे यूज पुश नोटिफिकेशन। तो इसके अंदर मेरे को SMS का कोई हेफ्टी चार्ज पे नहीं करना है, मेरा जो पुश नोटिफिकेशन है इट्स फ्री। जैसे कोई सर्वर डाउन हुआ आई इमीडिएटली गेट अ नोटिफिकेशन। मेरे को ईमेल भी आता है, लेकिन उसके ऊपर मोबाइल पे अगर डायरेक्ट आ गया पॉपअप, उसके अंदर मैंने एक स्पेसिफिकली ट्यून ऐसी रखी है, लाउड ट्यून, मेरे को इमीडिएटली आ रहा है। इवन सो रहा हूँ तो फिर आई विल वेक अप, यहाँ मेरा सर्वर डाउन हुआ है। तो इट्स अ गुड सर्विस एंड आई यूज इट अ लॉट, और इसका सॉफ्टवेयर मेरा आईफोन पे हरदम रहता है। देन आई यूज स्लैक, इट्स फॉर कम्युनिकेटिंग विथ माई स्टाफ और टीम, मतलब जो जितने मेरे टेक्नीशियंस हैं, एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, सपोर्ट स्टाफ है, उन सब से मैं कम्युनिकेट स्लैक पे करते हैं हम लोग। फिर नोट्स ऐप, मैकओएस के अंदर आता है नोट्स, तो आई यूज नोट्स अ लॉट। उसके अंदर अगर कोई भी चीज़ मेरे को नोट डाउन करनी है वो इसमें रखता हूँ। फिर इवन मेरे कुछ सर्वर्स की लॉगिन डिटेल्स ये सब भी मैं इसके अंदर एक कॉपी रखता हूँ, तो जिससे कि इट इज़ सिक्योर, इट इज़ एनक्रिप्टेड, और ये मेरे आईपैड पे भी इसकी कॉपी रहती है, मेरे आईफोन पे भी इसकी कॉपी रहती है। तो if I need anything, all information is available all the time for me. अभी इनफैक्ट जो मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ ये, इसके भी मैंने शॉर्ट में पॉइंट्स नोट्स में ही लिखे हैं, और मैं बार बार उसी में देख रहा हूँ कि अभी इसके बाद कौन से पॉइंट पे मेरे को बोलना है। तो और ये मैंने मतलब लिखा था अपने मैकबुक पे, और फिर मैं इसको रीड कर रहा हूँ मेरे आईपैड में से। तो ये इसका एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है कि एक जगह करा सारी जगह पे इसकी कॉपी पहुंच गई। एंड एज अ सिसएडमिन यू विल नीड इट, मतलब ये नहीं हो आप माइक्रोसॉफ्ट का वन नोट भी यूज कर सकते हो, बट आई लाइक दिस बिकॉज इट इज लाइट वेट एंड ओएस में बिल्ट इन है, पूरा प्रॉपर सपोर्ट है, सब कुछ है, तो आई लाइक इट। फिर आई यूज स्काइप, इट इज मेनली फॉर कम्युनिकेटिंग विथ माई वेंडर्स, कि उनसे डील करनी है, कोई सर्वर खरीदना है, कुछ भी करना है, तो आई कम्युनिकेट विद देम ओवर स्काइप बिकॉज आई एम इन इंडिया एंड माय वेंडर्स आर इन US। तो इसके अलावा मैं स्काइप भी यूज़ करता हूँ। स्काइप इज मेनली फॉर कम्युनिकेटिंग विद माय वेंडर्स, इवन कुछ जो इम्पोर्टेंट क्लाइंट्स हैं उनके साथ भी मेरा उसको यूज़ होता है, और कुछ सीनियर स्टाफ के साथ भी। वैसे तो मोस्टली स्लैक है ही, बस स्काइप कहीं ना कहीं काम आता ही है। अब आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, और फ्यूचर में और कैसे वीडियोस आने वाले वो मैं आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देता हूँ उसके बारे में। इसके ऊपर अब मैं इसके आगे जो वीडियोस आएंगे वो इस तरीके के आएंगे कि हाउ टू बी अ सिस एडमिन के थोड़ा ट्रेनिंग सेशंस भी रखूँगा मैं। उसके अलावा हाउ टू सिक्योर योर सर्वर, हाउ टू सेट अप खुद का अपना वेब सर्वर, अपनी खुद की वेबसाइट अगर आपको खुद के सर्वर पे होस्ट करनी है तो उसको स्क्रैच से कैसे सेटअप करना है, कैसे सिक्योर करना है, इस तरीके के वीडियोस भी आएंगे। कंट्रोल पैनल इंस्टॉलेशन, VPN सर्वर सेटअप। तो अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगे हो या इस तरीके की वीडियोस में इंटरेस्ट हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए चैनल को, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए, जिससे जैसे ही कोई नया वीडियो आए आपको तुरंत ही नोटिफिकेशन आए एंड यू वोंट मिस इट। आई होप you like it. Please like the video as well. Thank you for watching. Have a great day.